मैं आशीष झा कक्षा 8वीं से का विद्यार्थी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हिंदी 1 एक्ट प्ले में, जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं येलो हाउस से गरिमा दुबे, नारी शक्ति। हेलो, हाँ कौन? तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे फोन मत करो। परेशान कर रखा है हफ्ते भर से। नहीं करनी मुझे तुमसे बात, दोस्ती भी नहीं करनी मुझे तुमसे। अगर दोबारा फोन आया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। रखो फोन, डिस्गस्टिंग। माँ, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अरे बेटा रुक तो। क्या माँ, रोज रोज यह काला टीका लगा देती हो? नहीं लगेगी मुझे कोई नजर वजर। जाऊं मैं अब? ठीक है। तुम हटो मेरे रास्ते से, हटो। क्या है तुम्हारे पीछे? क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। आ, आ। 18 महीने बाद। ये शीशा देख रहे हैं आप लोग? ऐसी ही दिखती थी क्या मैं शर्मीली भी नहीं थी। देखना चाहते हैं आप लोग मेरी असलियत? देखो मेरी असलियत, देखो। पापा मुझे परी बुलाते थे, कहते थे तू तो मेरी परी है, परी। उस दिन वो आया, उसके हाथ में कुछ था, उसने मेरे चेहरे पर फेंक दिया। मेरा चेहरा जलने लगा, मोम की तरह पिघलने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, किंतु ये लोग घूरते हैं मुझे। लड़कियां मुझ पर हंसती हैं, बच्चे मेरे पास नहीं आते हैं, डरते हैं मुझसे। क्या गलती थी मेरी? बताओ, क्या गलती थी? गलती थी मेरी, गलती थी कि मैंने उसे मना कर दिया। वो पुरुष है, मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ? पापा कहते थे बेटा जो सही लगे वही करना। सही ही तो किया था ना पापा, फिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? लोगों को तो बर्दाश्त ही नहीं होता लड़कियों को चिड़ियों की तरह उड़ना। कहते हैं वो देखो उड़ रही है, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। बहुत बोलती है, काट दो उसके पंख, जला दो उसका चेहरा, डाल दो उस पर एसिड। ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी। मैं मर जाऊंगी और उस सड़क पर खुलेआम घूमता रहेगा। आज मैं, कल कोई और होगा। पर नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कल भी ना कहा था, आज भी ना कह रही हूँ और आगे भी ना ही कहूंगी। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है ब्लू हाउस से कृष्णा शुक्ला, अश्वत्थामा। ये धनुष देख रहे हैं आप लोग? ये धनुष मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रशांतता स्वयं गुरु द्रोण ने चलाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र हीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा, किंतु ये मेरा अस्त्रहीन धनुष जैसे मेरा मन। अब मैं किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध? किसके बल पर, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? क्योंकि युधिष्ठिर के आदि सत्य ने मेरे पिता की हत्या कर दी, और पिता की निर्मम हत्या का बदला मैं किस प्रकार लूंगा? किस प्रकार लूंगा? जिस दिन युधिष्ठिर ने अपने अर्धशक्ति से मेरे पिता की हत्या की थी, उसी दिन
अंधेरी गुफा में, गुफा पराजय की, जहां मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वहां मैं भटक गया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सुनो मित्र दुर्योधन, सुनो, ये तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा जीवित है, अभी तक जीवित है, अभी तक। क्या करके मैं इस अस्तित्व को खत्म कर लूं, जिससे ये निपुंसकता खत्म हो जाए, जिससे ये निपुंसकता खत्म हो जाए। पर नहीं, मैं जीवित रहूंगा, अपना बदला लेने के लिए मैं अवश्य जीवित रहूंगा। लगता है कोई आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, कोई पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है। पीछे से जाकर करूंगा मैं वार, जिन भूखे हाथों से मैंने धनुष मरोड़ा है, गर्दन ही मरोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। वध, केवल वध। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है रेड हाउस से संस्कृति महातो श्रीता मुखर्जी, दूरियां। सारा खाना गिरा दिया, इसमें देखती हूँ कुछ मिलता है या नहीं। इसमें भी कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब क्या है? वैसे मेरी वजह से जो तुम्हारा खाना गिर गया था, तो ये वैसे वो खाना मेरा था, पर मेरा नहीं था। मेरा था पर मेरा नहीं था, इसका क्या मतलब? उस दुकानदार ने दिया, मैंने खरीदा नहीं था। ओह, अब समझ में आया, जरूर तुमने भीख मांगी होगी। नहीं, जब मुझे भूख लगती है तब मैं रोने जैसी शक्ल बना के खाने और टकर देती हूँ, तो सब मुझे दे देते हैं। स्मार्ट हो। ऐसे नहीं बोलते, स्मार्ट बोलते हैं। वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? वैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जरूर तुमने मुझे टीवी में देखा होगा, मैं एक्टिंग करती हूँ ना। मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े एक्टर हैं। कितने मजे आते होंगे हीरोइन के माँ पे। मैं तो बोर हो जाती हूँ, 2 मिनट की एक्टिंग के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। ना ही मुझे एक्टिंग आती है, ना ही एक्टिंग का शौक है। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे एक्टर हैं, इसीलिए तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी एक्टिंग करूं। पहले तो स्कूल का पढ़ाई, घर में होमवर्क, ट्यूशन का टेंशन, ऊपर से वीकेंड में शूटिंग की टेंशन। किस्मत वाली हो, भले उनके पास वक्त नहीं, पर वो है तो सही। मेरे आए बाबा तो है ही नहीं थे। बाबा एक फैक्ट्री में कचरे उठाने के काम करते थे। अचानक से वो फैक्ट्री बंद हो गई। बाबा को कोई नया काम नहीं मिला। कभी कदार तो हम लोग भूखे ही सो जाते थे। एक दिन रानी ने खीर बनाई, मुझे खीर बहुत पसंद थी। पापा ने कहा, अगर सब साथ मिलके खाएंगे तो जादू होगा। मैं बहुत खुश हो गई। आई ने सबके लिए खीर परोसा। बाबा ने खीर खाना शुरू ही किया, तब मेरे हाथ से कटोरी गिर गई। मैं चख भी नहीं पाई। तुम तो एक फाइटर हो। वैसे तुम स्कूल नहीं जाती हो? जाती हूँ ना, हमारा स्कूल रात को होता है। हाँ, दिन भर तुम काम जो करती हो, चाइल्ड लेबर जो हो। चल
नमस्कार, मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा नहीं, वह साइकिल रिक्शा। ऑटो रिक्शा के तो पैसे भी नहीं थे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ये अमीर लोग हम गरीबों से 10-10, 5-5 रुपए के लिए आना-कानी क्यों करते हैं? मोल भाव क्यों करते हैं? खैर, कल की बात है। मुझसे एक सज्जन मिले। कहा, सदर बाजार चलोगे? मैंने कहा, चलिए साहब, 40 रुपए लूंगा। चलिए छोड़ देता हूँ। वे बोले, नहीं नहीं, 25 दूंगा, चलना है तो चलो। मैंने बोला, 25 तो बड़े कम हो जाएंगे साहब, वह बहुत दूर पड़ता है। वे बोले, अरे यार, तेरा लगना ही क्या है? ना पेट्रोल, ना डीजल, ना बिजली, साइकिल रिक्शा ही तो है, सारा का सारा पैसा बचना है। मैंने कहा, हाँ, मेरा लगना ही क्या है। खैर, मैं भी आप लोगों को कहाँ फालतू की बातें बताने लगा। मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। मुझे बातें करने की बड़ी आदत है। मैं बड़ा बातूनी हूँ। खैर, कल की बात है या परसों की, मेरे रिक्शे में 2 मोटे मोटे आदमी आकर बैठ गए और हम चलने लगे। वे कुछ बातें कर रहे थे। करोड़ों की बातें हो रही थी साहब, करोड़ों की। वे कुछ जमीन खरीद फरोख्त के बारे में बात कर रहे थे। मेरी बुरी आदत, मैंने पूछ डाला, अरे साहब, क्यों, कहाँ खरीद रहे हो जमीन? वे बोले, क्यों, तू खरीदेगा क्या? मैंने बोला, नहीं साहब, मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ जो मैं जमीन खरीदूं। वे बोले, तो चुपचाप रिक्शा चलाना, पूछताछ क्यों कर रहा है? मैंने बोला, हाँ, पूछताछ क्यों कर रहा हूँ। खैर, उनकी मंजिल आ गई। वे उतरते ही मुझे 50 रुपए देने लगे। मैंने कहा, साहब, पर बात तो 60 रुपए की हुई थी। वे बोले, अरे यार, तेरा लगना ही क्या है? ना पेट्रोल, ना डीजल, ना बिजली, साइकिल रिक्शा ही तो है, सारा का सारा पैसा बचना है। मैंने बोला, ठीक है साहब, पर बात तो 60 रुपए की हुई थी। वे बोले, अरे यार, तू 10 रुपए में कौन सा अमीर करोड़पति हो जाएगा? मैंने बोला, बात तो सही है, मेरा लगना ही क्या है। खैर, मैंने आप लोगों से शुरुआत में एक सवाल पूछा था, ये अमीर लोग हम गरीबों से 10-10, 5-5 रुपए के लिए आना-कानी क्यों करते हैं? मोल भाव क्यों करते हैं? मैंने क्यों करते हैं? और कुछ पूछो तो बोलते हैं, तुम्हारा लगना ही क्या है? ना पेट्रोल, ना डीजल, ना बिजली। लगना क्या है, लगना क्या है? मैं बताऊं साहब, क्या लगता है? जब सवारी भरकर मेरे पैर रिक्शा खींचते हैं ना साहब, तो लगती है मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी। लगता क्या है, लगता क्या है? मेरा पसीना लगता है साहब, क्या मेरे पसीने की कोई कीमत नहीं है? लगता क्या है, लगता क्या है? वे बोलते हैं कि तू कौन सा 10 रुपए में अमीर करोड़पति हो जाएगा। अरे तो ये उनसे क्यों नहीं पूछता कि वे 10 रुपए में कौन सा गरीब हो जाएंगे? माफ कीजिएगा साहब, गुस्से में थोड़ा सा ज्यादा ही बोल गया। नमस्कार। जो मनोभाव है उसको भी प्रस्तुत किया। सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से अच्छा अभिनय किया, लेकिन हम सबसे पहले नीचे से ही चलते हैं। चौथा स्थान गौतम ठाकुर, ग्रीन हाउस। तीसरे स्थान पर रेड हाउस, संस्कृति महतो और श्रीदीप्ता मुखर्जी। सेकेंड कृष्णा शुक्ला और फर्स्ट गरिमा भैया।